जिन्हें गाया जाए। विधि शिव सनकादिक जिन्हें गाते हैं और गा गा करके भी कभी भी अंत नहीं पाते। इसकी महानता का निरंतर गुणगान करते रहते हैं, इसके महात्म का निरंतर गुणगान करते रहते हैं। प्राचीन होकर के भी सदा नवीन बना रहता है। इतना ही नहीं, पुराणी जीवानी उन्नयति उद्गमयति, जो जीवों को ऊर्ध्वगति, दिव्य गति, सुंदर गति, सुगति प्रदान करे उसे पुराण कहते हैं। पुराण जीवान उन्नयति उज्जीवयति, जो जीवों को उज्जीवन दे, उत्कृष्ट जीवन प्रदान करे। यह जगत सुख दुखमय है और सुख की भी साजिश है, दुख सुख की साजिश दुख से है। सुख दुख से पूर्ण यह जीवन, सुख दुख से पूर्ण जीवन से जो छुटकारा दिला दे। उज्जीवयति उद्गमयति ऊर्ध्वलोकेषु आनंदमय लोकेषु यह सह पुराणम। उसी प्राचीन होने के कारण का एक अर्थ पुराना, बहुत पुराना, लेकिन जब सुनो तब नवीन लगे। सभी ने इसकी आराधना की। विधि शिव सनकादि से लेकर सुखदेव सुत अस्मदादि पौराणिक पर्यंत सब ने इनकी महानता का गान किया। और यह श्री से, शोभा से, लक्ष्मी से, जस से युक्त है। इसलिए श्रीमद श्री से युक्त है, अर्थात साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। प्रत्यक्षा हरे वर्तते ऐसा वाङ्मयी मूर्ति, ये वाणी की शब्दमयी मूर्ति साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, शब्दमय विग्रह है, भगवान का है। इसलिए यह भागवत कहलाता है। भगवता अयम इदम इयम, जो भगवान का ही है उसे भागवत कहते हैं। हम सब भी भागवत हो सकते हैं जब अपने दिल में, हृदय में, अंतःकरण में यह निश्चित कर ले, मैं भगवान का हूं और मेरा भी उसी परमात्मा का है जो सब में अनुस्यूत होकर, गुप्त होकर, मिलकर, व्याप्त होकर के निवास करता है, जो हमसे अलग नहीं है। हम में, तुम में, खड्ग खंभ में, सब में जिसका निवास है। ये सारा जगत भगवान का है, इसलिए यह जगत भी भागवत है। मैं और मेरा भी भगवान का है, इसलिए मैं और मेरा भी भागवत है। ऐसा मानने वाले भागवतों में मुनिवर सुखदेव, जो मां के पेट से जन्म लेते ही भगवत भजन में लग गए, लौट करके भी आए तो पुनः भगवत भजन की ओर ही चल पड़े। बादरायण वेद व्यास के पिता परम भागवत, द्वापर समन प्राप्त तृतीय हिम, जब युग का विन्यास होता है, युग का पर्यय होता है, युग जब बदलता है तो जाता है पराशर योगी। परम योग युक्त पराशर के तेज से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम कृष्ण है, द्वितीय कृष्ण है, वेदों का विभाजन करने के कारण जिनका नाम पड़ा वेद व्यास। वेदम व्यज्यते, जो वेदों का विभाजन करते हैं, नहीं तो अनंता वही वेदा। जीव जगत और परमात्मा को बताने वाला जो ग्रंथ है उसी का नाम है वेद। वेदः वेदयति,
वेद क्या करता है? वेदयति ज्ञापयति आत्मानं परमात्मानं जीवात्मानं च। जीव जगत और परमात्मा को बताने वाला, समझाने वाला जो शब्दमय विग्रह है साक्षात भगवान का श्वास रूप अस्य महत्वभूतस्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वांग पंचमो वेदानां वेदः इतिहास पुराणं च एतस्माद् वा महत्वभूतस्य। उस महान परमात्मा जगदात्मा वो कहीं बहुत दूर नहीं, हम में, तुम में, सब में रसो वही सा, वो तुम्हारे भीतर रस बन करके बह रहा है। पकड़ सको तो पकड़ो उसे, जकड़ सको तो जकड़ो उसे, तेरे भीतर रस बन करके बैठा हुआ। जले मधुर एवं जल में माधुर्य वही है, जल की शीतलता वही है, अग्नि की दाहकता भी वही है, वायु की स्पर्श शक्ति भी वही है, आकाश का अवकाश भी वही है, वही सब में समाया है। तुम्हारी आंखों में, नाक में, कान में जो देखने, सुनने और गंध लेने का की जो शक्ति है, वह शक्ति को प्रेरित करने वाला भी वही है। उसे दूर मत समझो, वह तो इतना निकट है कि तुम्हारी आंखों की पुतलिकाएं देख नहीं पाती, और दूर भी वह इतना है कि तुम्हारी आंखों की देखने की शक्ति से बाहर। तब धैर्यति तन नैजति तद्दूरी तदवंत के, इतना निकट है कि तुम देख नहीं पाते, इतना दूर भी है कि तुम प्रत्यक्ष इन ज्ञान कर्म इंद्रियों के अनुभव में उसे नहीं ला पाते। लेकिन वह जिस पर कृपा करे, इन्हीं आंखों से दर्शन का पात्र बन जाता है। जब वह कृपा करता है तो दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करके तुम्हारी इन्हीं चमड़ी की आंखों के सामने प्रत्यक्ष होके नटन करता है, नृत्य करता है। जैसे कभी रामावतार में कौशल्या के सामने, वामनावतार में अदिति के सामने, और कृष्णावतार में मैया जसोदा के गोद में जब सुलाती तो सो जाते और जगाती तो जग जाते। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम कौन कहता है, भक्तों ने गाया, कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तो बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी संभवं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नारायणं जानकी संभजन। कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। पहले से बड़ी जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
कौन कहता है भगवान जागते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, सोदा जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्णदामोदरम वासुदेवम भजे। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान झूमते नहीं, कौन कहता है भगवान झूमते। कौन कहता है मोहन बजाते नहीं, वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं जिस रूप में वह भगवान का हुआ भक्त जिन्हें हम भागवत कहते हैं, वे परमात्मा उन्हें प्राप्त होते हैं। तभी भी भगवान को ग्रंथों ने कहा नेति नेति कही वेद बखाने। परमात्मा ने देखा कि वेदों ने मुझे नेति कह दिया, मैं लिखने में नहीं आ सकता, मैं कहने में नहीं आ सकता, अब मुझे लिखने में भी आना है, कहने में भी आना है, देखने में भी आना है, सुनने में भी आना है। तो झट मैया जसोदा के आंचल में आकर छिप गए। लिखने में नहीं आ सकते तो वेद व्यास की लेखनी का विषय बन गए, और वेद व्यास की लेखनी का विषय बनकर के जब आ गए तो नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत सात्वत संहिता, परमहंस संहिता। भगवान ही जब लेखनी का विषय बन जाते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, सात्वत संहिता आदि नामों से उस ग्रंथ को जाना जाता है। और भगवान का जब इस प्रकार जब लेखनी के द्वारा वे प्रकट होते हैं, उस समय भी मंत्रो माता माता की जरूरत होती है, पिता गुरु और पिता की जरूरत पड़ती है। तब जब वेद व्यास की लेखनी का विषय बन रहे हैं भागवत के रूप में, तब साक्षात नारायण वेद व्यास ही मातृकल्प हो गए। मंत्रो माता और देवर्षि नारद पिता गुरु
पिता कौन है? कहा गुरु है। ब्रह्म संबंध लक्षणम, और ब्रह्म संबंध ही उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र लक्षण है। तो देवर्षि नारद जो गुरु हैं, पिता बन गए, और वेदव्यास माता बन गए, और उनकी लेखनी के गर्भ से परमात्मा श्रीमद्भागवत वाङ्मयी मूर्ति प्रकट हो गई। श्रीमद्भागवत भगवान की। अब विचार करने लगे इस वाङ्मयी मूर्ति को, जो हमारी लेखनी से प्रकट हुई, इस मूर्ति को मैं कहाँ व्यवस्थित करूं, किसके हृदय में धारण कराऊं, कौन इसे धारण करेगा? तब मुनिवर सुखदेव का आगमन होता है, और उन्हें भी परीक्षित बना सुना देते हैं। सुनकर, क्योंकि भागवत को सुनने के लिए परीक्षित बनना होता है। जब तक परीक्षा ना दो तब तक भागवत की पात्रता नहीं आती। सुनने और कहने के लिए तो बहुत लोग सुनते हैं, कहते हैं, परीक्षित हुए बिना परिता इच्छिता ये ना, जिसने अच्छी तरह ऊपर नीचे हंसता मेरे गलत हाथ के आंवले के तरह उस परमात्मा को उठा के, घुमा के, नचा के, हिला के, डुला के देख लिया, समझ लिया है। क्या है, कैसे है, कहाँ है, किसमें है, क्यों है, समझ लिया। हंसता मलकवत हाथ के आंवलकी के तरह, हाथ के आंवले के तरह उस परमात्मा को जो समझ लिया है। तो जब ये प्रकट हो गया तो वामनारायण वेदव्यास ने उसे अपने पुत्र मुनिवर सुखदेव के हृदय में स्थापित कर देते हैं, और मुनिवर सुखदेव सुख जी के हृदय में स्थापित करते हैं। इस तरह यह परंपरा चल पड़ी। लेकिन इस परंपरा को भगवान को प्रकट होने के लिए, वाङ्मयी मूर्ति को प्रकट होने के लिए भी महात्मा की कृपा चाहिए। बिना महात्मा के कृपा के, महात्मा के पिता बने बिना परमात्मा भी जगत में नहीं आ सकते। चाहे वाङ्मयी मूर्ति हो, चाहे स्पर्शमयी मूर्ति हो, चाहे दर्शनीय मूर्ति हो, बिना महात्मा के कृपा के परमात्मा न दर्शनीय हो सकते, न स्पर्शनीय हो सकते, न ही श्रवणीय हो सकते। जब तक कृपा नहीं होगी तब तक संभव नहीं होगा। इसलिए वेदव्यास के ऊपर देवर्षि नारद की कृपा हुई। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्मों की बात कहके और वेदव्यास के ऊपर कृपा की। इस तरह श्रीमद् भागवती कथा वार्ता मुनिवर सुखदेव को वेदव्यास से प्राप्त हुई। देखो, ये कथा ही ऐसी है कि कहे सुने बिना कोई रह नहीं सकता। आत्मा रामास मुनयो निरग्रंथायप्यरुक्रमे, जिनकी सारी ग्रंथियां, कल कहा था ना, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसे परमात्मा का अनुभव हो जाने के बाद सारी ग्रंथियां जिनकी खुल गई है, अब कोई गांठ नहीं है, न मन में गांठ है न तन में गांठ है। तन का भी गांठ खुल गया। जब तन का गांठ खुलता है तो उसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं, और जब मन का गांठ खुलता है तो हृदय कमल का खिलना कहते हैं। तिनके हृदय कमल करम सदा, और उस हृदय कमल पंखुड़ियों के मध्य में जो पुंकेसर है, उसमें जो पराग है, उस पराग में वह परमात्मा रसरूप हो करके रमण करता है। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय।